वेलकम टू गैलेक्सी कोचिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिजिक्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि फिजिकल मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उन्हें डिराइव कैसे करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि यूजेस क्या हैं डायमेंशनल इक्वेशंस के और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, एंड देन सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। फर्स्ट यूज इज टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। हमारे पास थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एसआई सिस्टम, सेकेंड एमकेएस एंड थर्ड इज सीजीएस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, हमें किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू दी होगी और हमें बोला जाएगा कि हमें सेकंड में चेंज करनी है, ठीक है, एसआई टू एमकेएस और एसआई टू सीजीएस, ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया जाता है। तो वो हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं? डायमेंशनल इक्वेशंस की हेल्प से। देन सेकेंड यूज इज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज, कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनकी एक्यूरेसी को हमें चेक करना होता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको हमें राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल शो करना होता है। देन टू डिराइव द करेक्ट रिलेशनशिप अमंगस्ट सर्टेन क्वांटिटीज, ठीक है। थर्ड क्या है? सर्टेन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को हमें डिराइव करना। जैसे मानो वेलोसिटी है, फोर्स है और अपना वर्क डन है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम किसकी हेल्प से डिराइव करते हैं? डायमेंशनल इक्वेशंस की हेल्प से। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम कन्वर्जन देख लेते हैं, कैसे एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन करते हैं। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 joule in a system based upon centimeter, kilogram and minutes as fundamental unit, right? Here देखो यहाँ पे 100 जूल, जूल किसकी यूनिट है? वर्क की, ठीक है। तो वर्क की यूनिट है। वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL/T-2, राइट? देन ये कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग है? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास किस यूनिट में होता है? इन किलोग्राम, लेंथ इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, राइट? और हमें जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है जिसमें हमें इसको चेंज करना है, वो क्या है? न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है? उसके अकॉर्डिंग मास होगा किलोग्राम में और लेंथ होगी सेंटीमीटर एंड टाइम इज इन मिनट्स। क्लियर है? ओके। तो यहाँ हम किस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं? इक्वेशंस होगी n1 m1 पावर रेज टू पावर a, l1 रेज टू पावर b, t1 रेज टू पावर c is equal to n2, here m2 raised to power a, l2 raised to power b and t2 raised to power c, right? यहाँ पे जो a b c है ये क्या है? यहाँ पर ये m की, l की और 2 की पावर्स हैं। क्लियर है? n2 की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी ये चीज़ है जो ये हमें दिया हुआ है और इसमें इस सिस्टम ऑफ यूनिट में हमें इसको सॉल्व करना है। सो n1 is equal to n2 into m2 divide by m1 raised to power a, then l2 divide by l1 raised b, then divide by t1 raised to power c, राइट? तो यहाँ पर n2 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 100
देन M2 ये जो ये मैंने बताया था M2 L2 T2 क्या है, जो हमें गिवन है, यानी जूल, यानी यहाँ पर मास किस में होगा, किलोग्राम में, किलोग्राम। न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, नीचे M1 है, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में भी किलोग्राम में चलेगा मास। देन अबाउट लेंथ इज इन मीटर, और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हमें चेंज करना है वो क्या है, इन सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी पावर क्या है, A, और इसकी पावर है P। देन T2 क्या है, इन सेकेंड, और यहाँ पे इन मिनट्स, 1 मिनट, राइट। पावर क्या हो जाएगी, C। देन 100 इंटू ये 1 किलो डिवाइड बाई 1 किलोग्राम। यहाँ पर ABC की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू क्या है, 1, राइट, इसकी वैल्यू क्या है, 1, मैं इसको 1 पुट किया। देन यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। B की वैल्यू क्या है, 2, राइट। देन 1 सेकेंड डिवाइड बाई 1 मिनट में सेकेंड कितने होंगे, 60 सेकेंड्स। C की वैल्यू -2, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपस में कट हो जाएंगे। देन 100 टू, ये क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/60 की पावर -2 है, तो यानी 60 जब ऊपर चल जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 60 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, 100 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 36 रेज टू इंटू 10 रेज टू पावर 8, ठीक है, यूनिट्स। तो क्लियर। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ये किसके इक्वल है, किस सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग है, जो न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा सेंटीमीटर, किलोग्राम एंड मिनट। इस सिस्टम ऑफ यूनिट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू निकलती है किसकी, N1। क्लियर, ओके। आई होप स्टूडेंट आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि एक्यूरेसी को कैसे चेक करते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। द क्वेश्चन इज velocity of sound V in a medium having modulus of elasticity E and density rho is given by, ठीक है। कहता है कि V इज इक्वल टू √E डिवाइड बाई रो होता है। तो इसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, यानी हमें देखना है कि जो V के वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद आएंगे। क्लियर, तो देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ LT - 1, ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लिख लिया। उसके बाद देखते हैं राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो E के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, M1 L - 1 T - 1, ठीक है, M L - 1 T - 1। क्लियर। देन रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर रो के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ML³ -1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या है, रूट ऑफ E यानी M1 L - 1 एंड देन T माइनस L - 1 T - 1 -2 होगा यहाँ पे, T - 1, हाँ ठीक है, -1, देन
से ये कट हो जाएंगे और ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, एल की 2, ठीक है, एल की 2, तो यानी क्या बन जाएगा, अंडर रूट एल 2 टी माइनस 1, ठीक है। तो इसका रूट जब आप निकालो क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा इसका एल टी माइनस 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं डायमेंशनली। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इनकी, द फर्स्ट लिमिटेशन इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। जो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्लियर। डायमेंशन लेस, हाँ, जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होते उसकी हम वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्लियर। देन डायमेंशनल एनालिसिस फेल्स टू डिराइव अ रिलेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। तो हमने देखा कि डायमेंशनल इक्वेशंस में कितनी क्वांटिटीज का यूज होता है, 3, मास, लेंथ और टाइम। तो इसके अलावा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी यूज होती है तो उसका हम कोई डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते। देन दिस मेथड डज नॉट हेल्प टू डिराइव द रिलेशंस कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जो जिन रिलेशंस में, जिन फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको भी हम इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते। देन दिस मेथड गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ना ही ये इस बात को मतलब इस चीज़ को क्लैरिफाई कर पाता है कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है, क्लियर। तो हमने देखा इसके यूजेस और लिमिटेशंस काफ़ी क्लियरली हमने इसको स्टडी किया है। तो आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, द सिग्निफिकेंट फिगर गिव एक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट क्या देता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके मैग्नीट्यूड के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन कौन देता है हमें, सिग्निफिकेंट फिगर। सो उसके रूल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, इजी है। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जैसे ये 125.37, यहाँ पे सब क्या है, नॉन जीरो है, तो ये सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। देन all zero between 2 non-zero digits are significant, ठीक है। क्या कह रहा है कि जितने भी जीरो होंगे, all zero between नॉन जीरो डिजिट्स, जो भी जीरो होंगे और वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे तो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हो 109.003, क्लियर है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3 and 3, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्लियर है, right. Then all zero to the left of one understood decimal point but to the right of a non-zero digit are not significant, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में, क्लियर, एंड राइट टू द non-zero digit are not significant, क्लियर। जो भी डेसिमल पॉइंट के एकदम एग्जैक्ट लेफ्ट में होंगे वो क्या नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं, कि उसको क्लियर सिग्निफिकेंट उसको कंसीडर नहीं किया जाता। और ऐसे ही जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में होंगे उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं किया जाता, क्लियर। देन ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट and to the left of an expressed decimal are significant, ठीक है। क्या कह रहा है, जितने भी जीरो होंगे राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, राइट
यानी जैसे ये 9 है, इस राइट में कितने हैं, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 के राइट में भी 1 0 है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर इनको कंसीडर किया जाएगा। और जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो 0 है उसको एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन ऑल 0 टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, right of decimal point but to the left of non-zero digit are not significant, ठीक है। right of decimal point but to the left of non-zero digit are not significant। तो यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के किधर है, ये डेसिमल पॉइंट के राइट में है और लेफ्ट में किसकी है, किसी नॉन जीरो डिजिट के, यानी 5 के राइट में, 5 के लेफ्ट में है और डेसिमल पॉइंट के राइट में है। तो ये इनको क्या नहीं कंसीडर करेंगे, हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर कंसीडर, ठीक है। 5, 7 एंड 4 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर किया जाएगा, क्लियर। देन ऑल 0 टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट एंड टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के राइट में, डेसिमल पॉइंट का राइट इधर, एंड टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ये वाला डेसिमल पॉइंट के राइट में 0, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉन जीरो डिजिट के राइट में है उसको क्या कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4, 8, 3, 1, 0, क्लियर। ओके, आई होप आपको ये रूल्स काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसमें हमारे वही 4 ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, क्लियर। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमने क्या एग्जांपल लिया, 33.584 प्लस 11.6, इसको जब सम किया क्या है 44.184। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी है, दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, 11.6। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो हम आंसर में भी कुछ इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन आंसर को मतलब राउंड ऑफ कर लेंगे कि हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही आए, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, क्लियर। हमने 1 को राउंड ऑफ करके 2 लिख लिया। देन सब्ट्रैक्शन, इन सब्ट्रैक्शन जब हमने 9.52037 में से 6.395 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आता है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, पर हमारे क्वेश्चन में कितने डिजिट थे, 4 डिजिट है ना, जो मिनिमम डिजिट थे कितने थे, 4। तो हमारा जो आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, तो उसमें भी सिर्फ 4 ही डिजिट्स को हम कंसीडर करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.125, क्लियर। देन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन question is 12.065 into 3.8 that is equal to 45.847, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो 3.8 ये क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना यहाँ पर, तो ऐसे ही हमारे आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, दैट इज 46, क्लियर। देन डिवीजन, एंड डिवीजन 16,000 डिवाइड बाय 4.58 is equal to 3493.4498, that is ठीक है। तो उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर भी यहाँ पर 3 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 3500 हो गया, 0 कंसिडर नहीं किया जाता, आपको पता है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो स्टूडेंट्स इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।